चलो बाबू हम लोग शुरू करते हैं। देखो शैतान, आपको क्या है बाबू, हम आपको चैप्टर, ये फ्रेश चैप्टर है, ये नया चैप्टर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। दो गो वर्ड है बाबू, है ना। आपका ब्रीच, ब्रीच मीन्स क्या होता है, भेद होता है। जैसे बाबू आपको रावण मर गया था, है ना, तो कहावत कैसे होता है, घर की भेदी लंका ढाए, वही हाल है बाबू, है ना। किसी चीज को भेद जाना, है ना बाबू। जैसे है ना, जैसे मान लो बाबू, कहे ना कोई चक्रव्यूह टाइप का, उसको क्या करना है, उससे बने हम उसके अंदर घुस कर बाहर निकल जाना, उसी को क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। गुडविल मीन्स क्या होता है, सद्भावना होता है, मतलब, है ना। सद्भावना मतलब क्या बाबू, किसी के प्रति अच्छा फीलिंग, है ना, मैंने वो पॉजिटिव थिंकिंग, क्या होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगा, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट स्वाति वीडियो ऑन करो, सक्षम बाबू ऑन करो, लक्ष्मी ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना। तो ये दो वर्ड मीनिंग था। आगे आपको बाबू क्या बाबू, पावर या एक्सपोनेंट और सर्ट्स है ना, सर्ट्स है, ठीक। तो पहले हमको ये पढ़ेंगे सर, इसको हमको जरूरत क्यों पड़ा, मन से पढ़ना निखिल बाबू और अदिति। हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमको ये चैप्टर मेरे जिंदगी में नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता, ये पहले सीखो, है ना। माने ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बाबू हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बाबू कि कोई भी चीज को बाबू शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे। मान लो बहुत, बहुत सेम नंबर बाबू, है ना, सेम नंबर बाबू बहुत बार क्या है, मल्टीप्लाई में। तो उसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर और एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। जैसे क्या सर, जैसे नहीं समझ में आया, जैसे शांति से समझ, सर क्षमा करो, लक्ष्मी भगवान करो। जैसे अर्थ का मास, अगर मास ऑफ अर्थ देखोगे बाबू, तब 596 into 0, ठीक। अर्थ का मास बाबू कितना होता है, 59, है ना, 5970। इंटू कै गो ये होगा, 21 गो 0 होगा, 3 3 6। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा पुट करोगे तो इस तरह से, 0 0 0 0, 3 3 6, 3 9 3 12 3 15, 3 18 और 3 21, ठीक। हाँ सर। तो अर्थ का मास क्या होता है, इतना केजी होता है ना। मतलब क्या सर, अगर आपको कोई कहे बाबू अर्थ का मास कितना होगा, तो इतना होगा। इसको कैसे लिखोगे, 5970। और कई गो जीरो, 21 गो 0, इसके बाद क्या है, 21 गो 0। 3 3 6, 3 9, 3 12, तीस तीन नहीं सर। 15, 3 18 और 3 21, 5.97 into ठीक। 10 21। इतना अर्थ का मास है सर, तो इतना हम लोग लिखते लिखते क्या हो गए, थक जाएंगे। तो इसी इसी को क्या किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्या किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो कैसे लिखेंगे सर, बताएंगे। तो इसी को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। कैसे लिखेंगे बताएंगे, है ना। जब कोई सेम नंबर बाबू, सेम नंबर बाबू, है ना, सेम टाइम्स क्या रहा है, मल्टीप्लायर है, यहाँ 10 10 10 10 मल्टीप्लाई में, है ना। तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे ना। जैसे अर्थ का मास बहुत, आप लोग इसको लिखोगे, जैसे आप लोग इसको देखे होगे कैसे लिखता हुआ, है ना, 597 into 10 raised to the power 21 kg, है ना। तो इतना बड़ा नंबर क्या हो गया, इतना समय लिखा गया, है ना, 590 into 10 raised to the power 21 kg, है ना। तो इसे हम लोग सीखेंगे। तो यही जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं ना। अब कैसे लिखेंगे सर, बताएंगे बताएंगे, पहले सीखो कि क्या होता है। रख दे वीडियो ऑन करो जी, लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए, सक्षम बाबू ऑन करो, ठीक। ठीक। नेक्स्ट बाबू, न्यू चैप्टर है। हाँ जी। फाइव पॉइंट नेक्स्ट, नाइन सेवन सिक्स है सर। आपने लिखा अच्छा ठीक फाइव। है, 596, राउंड फिगर करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, शैतान आया नहीं है, बहुत सारा बच्चा, है ना। तो एक्सपोनेंट होता क्या है, कोई भी नंबर बाबू, अगर सेम नंबर बाबू क्या है, बहुत टाइम क्या है, मल्टीप्लाई में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे क्या सर, देखो यहाँ ए कितना बार मल्टीप्लाई, एन टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ ए, तो इसको इतना बड़ा नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए लिखेंगे और कितना टाइम मल्टीप्लाई, उतना पावर पर बैठा देंगे, है ना। तो ये क्या, इसको पढ़ोगे ए रेज टू द पावर एन। शांति से समझना है, नहीं समझ है ना, थोड़ा सा 5 मिनट बर्दाश्त करो, समझ में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है ना, ठीक। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखा बाबू, ये जो नीचे वाला नंबर होता है, जो नीचे वाला नंबर है कौन सा सर, यहाँ जो नीचे वाला नंबर है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक। यहाँ बेस नीचे में है ना, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सर पे ऊपर जो नंबर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। सर पे जो पावर रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक। और सर हमेशा बाबू ये देखो, आप लोग को स्कूल में क्या बताया जाए, वो यहाँ पे मिसकंसेप्शन है ना। जनरली जो पावर है, इसी को एक्सपोनेंट कहा दिया जाता है या पावर कहा दिया जाता है ना। एक्चुअली जो पावर होता है बाबू, पावर होता है ये जो पूरा है, ये जो साधारण ये जो पूरा है, ए रेज टू दी पावर एन, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये पूरे टर्म को हम लोग पावर कहेंगे, है ना। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ये आपका बेस है, ये एक्सपोनेंट है, आई दोनों को मिला के इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, है ना। देखो कंफ्यूजन पैदा कहाँ से लिया,
तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू ए रेज टू द पावर एन, तो यहीं से कंफ्यूजन पैदा ले लिया है ना, बहुत सारे बाबू बुक में इसको क्या कहा जाएगा, पावर कहा जाएगा, है ना, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं। पावर हम लोग कैसे को कहेंगे, ये पूरे टर्म को कहेंगे, ए रेज टू द पावर एन है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरऑल क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, है ना, पावर कहेंगे, है ना। जनरली आप लोग बुक में या टीचर उचर से पढ़ोगे ना, तो इसको जो एन है इसी को पावर बोल दिया जाता है, ये इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं ना, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये पूरा वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। सक्षम बाबू वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू सक्षम, अंशिका राज बाबू ऑन कीजिए। कौन अंशिका जी, अंशिका 2 है कि 1 है? ऊपर क्या गप करिए दीदी, ये अंशिका हाई कौन जी है, अंशिका 2 वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो अब सर इसको हमको बाबू है ना शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो देखो शांति से, ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की नहीं बात है ना, देखो शांति से समझो। जैसे यहाँ दो दो बार मल्टीप्लाई लिखेंगे कैसे, तो सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है ना, तो एक के एक बार 2 लिखना, ये 2 बार है तो पावर 2 कर देना, क्या करना, पावर 2 कर देना। तो यही आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, 2 के पावर 2। तो इसको पढ़ोगे कैसे सर, इसको पढ़ते 2 रेज टू द पावर क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, नीचे वाला पहले पढ़ना, पहले बेस वाला पढ़ना 2 है, रेज टू दी पावर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ना, जैसे 2 कितना बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, 2 रेज टू दी पावर क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, है ना, 4 पढ़ेंगे। इस तरह से बेसिक अभी आपको स्टार्टिंग बता रहे, फिर इसमें हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, एकदम आसान लगेगा, है ना, बेसिक से पढ़ते चलो। ये 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 3 सेम नंबर है ना, सेम नंबर मल्टीप्लाई है। तो देखो हमको एक्सपोनेंट के लिए से जरूरत पड़ना वो कि मान लो सेम नंबर है, बहुत बार मल्टीप्लाई है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, इतना ही को लिख लोगे, है ना। तो ये बात बोलो चाहे ये बात दोनों सेम ही है, ये बोलो चाहे ये बोलो, लेकिन इतना बड़ा लिखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना। तो यही आपका क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म। पढ़ोगे कैसे, 3 रेज टू दी पावर कितना, 5, है ना, जिसमें 3 मेरा क्या है, बेस है, अब 5 मेरा क्या है, 3 मेरा बेस है, 5 मेरा क्या है, पावर है, ये एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एक से अच्छा वीडियो का है बंद के लिए जी। ये 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 है ना, तो सिमिलर नंबर है, कितना बार है बाबू, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2/3 रेज टू द पावर क्या है, 6, है ना, क्या पढ़ोगे, 2/3 रेज टू द पावर कितना, 6, ठीक। उसी तरह से यहाँ क्या लिखा है, 5 5 5। अब बार बार बाबू देखो यहाँ 10 बार मान लो 15 बार मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ क्या लिखा है, 15 टाइम्स, मतलब ये 5 5 कितना बार मल्टीप्लाई है, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई। मतलब अब यहाँ जैसे 5 5 का 2/3 कितना, 1 2 3 4 5 6 बार 6 टाइम्स है ना, तो हम लोग इतना नहीं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लें 15 टाइम्स, मतलब कई बार मल्टीप्लाई 15, तो क्या लिखोगे, 2 5 के पावर 15, 5 के पावर क्या होगा, 15 होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे 6 6 6 कई बार मल्टीप्लाई, 20 टाइम्स, 20 बार मल्टीप्लाई, टाइम्स क्या, 20 बार मल्टीप्लाई का क्या लिखेंगे, 6 के पावर 20 लिखेंगे ना, 6 के पावर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना है इसमें, है ना। तो ये बेसिक आपका है ना, इसमें हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, तो पहले बेस आएगा तब ना सीखेंगे, है ना, बेसिक आएगा तब ना सीखेंगे बाबू। नेक्स्ट इसी में और एग्जांपल बाबू, है ना, और एग्जांपल लेते हैं कि नहीं। नेक्स्ट भोला, 6 नंबर 7 नंबर, पहले समझो, है ना, बाद में ले, जैसे 10 है सर, मल्टीप्लाई 10 है सर, मल्टीप्लाई 10 है सर, मल्टीप्लाई 10 है ना। होगा अच्छा हल्ला मत कीजिए, सर 6 नीचे 8 होगा, 10 2 2 4 4 बार है, तो कितना लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 4 लिखेंगे, शांति समझना। नेक्स्ट बाबू, यही 10 है मल्टीप्लाई, ये इतना कूटेंगे नहीं सबको शैतान, ये भी यहाँ लास्ट कहाँ पे हुआ था जी, 6 पे लास्ट हुआ था ना जी। स्टार्ट करना है। चलो नेक्स्ट 10 है, मल्टीप्लाई 10 है, अब मान लो कितना बार है बाबू, 40 टाइम्स या 21 टाइम्स दे ले। 10 into 10 raised to the power 21। तो ठीक, अरे उतना हम लोग नहीं, आप समझो, ठीक है ना। कितना बार है, 21 बार है, मतलब क्या लिखेंगे, 10 के पावर कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू 9 नंबर, मैम तो हम लोग को ऐसे बता दी कि 10 into 10 पावर 21। ठीक। नेक्स्ट जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़े, श्वेता वो वीडियो ऑन करो, ये सक्षम कहा है बंद के लीजिए, अर्णव बाबू ऑन करो वीडियो। अगर दूसरा नंबर रहेगा जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 3 दोनों अलग अलग है ना, तो इसको अलग अलग लिखना, मतलब क्या सर,
ये 2 है तो इसको एक बार लिखो, तो 2 3 बार है तो क्या करोगे, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 3 कई बार है, 4 बार है, तो इसको 3 के पावर क्या करना, 4 करना। ऐसा नहीं कि दोनों ये सेम, हम लोग क्या पावर बाबू सेम नंबर पे चढ़ाना, ये दोनों ये तीनों सेम है तो सेम पे चढ़ाओ, ये तीनों सेम है तो सेम पे चढ़ाओ। नेक्स्ट बाबू, है ना। जैसे बाबू क्या रहा है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स Y into Y मल्टीप्लाई into Y. बाई मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड, है ना। तो सब में एक के चढ़ा देगा, नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ एक्स है तो सिर्फ एक्स पे लिखो, तो एक्स कै गो है, ये इतना एक्स कै गो है, 4 गो है तो एक्स के पावर 4, बाई बाई Y कै गो है, एक under 4. 3 गो है, और जेड कै गो 4 गो, तो जेड के पावर 4 हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू 11 नंबर, समझते चलना, ये बेसिक है, इतना आगे तो आगे कुछ नहीं पढ़ना, आगे कुछ नहीं पढ़ना, है ना। जैसे बाबू अगर ए मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, मम्मी ठीक। बच्चा मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई कितना, 8 टाइम्स, 8 बार। मल्टीप्लाई सी आप टू कितना, मान लो 50 टाइम्स है। तो इसको इतना बड़ा लाइन है तो इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, है ना। तो हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उसी को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। तो ए कितना बार है, 10 बार है, तो ए के पावर 10, बी कितना बार, 8 बार है, बी के पावर 8, सी कितना बार है, 15 बार है, सी के पावर 50। लिखिए अब आप लोग। सर हाँ जी, सर आप जो वहाँ पे लिखे 10 into 10 into 21 टाइम्स, तो मैम हम लोग को पता है कि 10 into 10 रेस्ट टू 21 टाइम्स होगा। जैसे लिखा हुआ लिखो ना, वो 10 के पावर 10 10 बार रहेगा तो ना 10 लिखेगा जी। तो आप मैम बताइए मैं किसका सुना, आपने कि मैम कहा। सर मेरे को एक डाउट है कि अगर मतलब कोई भी नंबर इनफाइनाइट तक चला जाए तो हम उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 10 इनफाइनाइट। एन टाइम्स रहेगा 10 के पावर, ये लिखेंगे, है ना। 10 इन्फिनाइट रहेगा, 10 का पावर इन्फिनाइट करोगे अल्टीमेटली वो इन्फिनाइट हो जाएगा। सर लिख ले कैसा, अब। हाँ लिखिए ना जी, क्या करी थी जी, हाँ ले ले वो। क्या अगस्त वीडियो ऑन करो, सक्षम बाबू ऑन कीजिए। ग्रुप पे भेजिए। सर आप इसी को टाइप करना भूल गए। ए इंटू बी इंटू सी। अगस्तिया ऑन करो बाबू। सर अब काउंट नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी पावर को देखो उतनी बार लगा दो। हाँ बाबू, डन सर। तो इसीलिए तो मैथ पढ़ाया जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए तो एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सर ऐसे इसको 21 टाइम्स जैसे लिखे हैं, तो डायरेक्ट इसको 21 बार क्यों नहीं मल्टीप्लाई। अरे तो टाइम लगता है ना बाबू, ये भी है शॉर्ट फॉर्म है, ए 10 बार, अब 10 बार लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीधा सीधा 10 टाइम्स लिख देते हैं, मतलब वही हो गया। बच्चा तन्नू है, आरब है, रौनक है, कौन एबसेंट है जी, राजनंदिनी, नैतिक, नैतिक कहाँ जी, राजनंदिनी। सिंबल सर अगर हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी ना डालें तो चलेगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं डालोगे तो फिर दू दू हो जाएगा ना जी, जैसे लिखा उसी तरह से लिखें। सर मैं बोल सिंबल डालना भूल गई, तो वैसे ही लिख दूं तो चलेगा। नहीं, जैसे लिखा अपना मन से मत लिखिए, दिमाग मत लगाए, जैसे लिखा वैसे लिखिए। सर Yes, मैंने तो out. आज क्वेश्चन के आंसर भी सारे ब्लैक से मेरा ही प्राइस दिए। भेज दिए। आशुतोष, काव्या, सर मेरा अच्छा। प्राइस भेज दिए। अब आके दे देंगे बाबू, कैश आपको दे देंगे। ओके सर अब कैश रख दीजिए, ठीक है, और मुझे मारिए मत, ठीक है, डील हो जाएगा। नहीं बाबू, नेक्स्ट जल्दी लिखो, जल्दी लिखो सर बाबू। ऐसा क्यों सर? सर मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, आप ऐसे नहीं तो जानते। मैं शांत 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 रहे, हल्ला मत कीजिए, फालतू का बहस मत कीजिए।
चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सर रुक जाइए, मैं 11 नंबर तो लिखना चाहिए ना। जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट, अब हम लोग लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। इसको पढ़ना, अब हम लोग सारे का लॉ पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है इसको। हाँ लॉ लॉ लिख लिया दीदी, चलिए ठीक है। देखो बाबू आगे क्या बाबू, बात कर ऐसा शैतान शांत रहो बाबू, हल्ला मत कीजिए। यस सर, अब मिटा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, अगला जो टॉपिक है इसी में बाबू, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप सीख गए बाबू तो आपको 6, 7, 8 सब में काम देगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब मतलब क्या बाबू, रूल। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोडक्ट रूल, आ रहा है। पहला आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या है, प्रोडक्ट रूल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में आप तो वहाँ पे फर्स्ट दे दिए। ठीक, पहला आपका क्या है बाबू, प्रोडक्ट रूल है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो वो क्या कहता है, शांति से समझना। एग्जाम्पल्स, 12 नंबर, अगर 2 मल्टीप्लाई, ठीक, 2 है और 3 मल्टीप्लाई, शांति से समझना, 2 मल्टीप्लाई क्या 3 है, इसको समझो। आपको हमने ये लिखने ला बता दिया, 2 2 बार है, 2 3 बार है ना। अब इसको समझना, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल मेरा क्या कहता है, यहाँ पे क्या है, ये बेस है, 2 का हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और ऊपर में जो उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, है ना। ओवरऑल क्या करेगा, पावर बनेगा, ठीक। लिखना है। नेक्स्ट, नहीं शांति से समझो। तो अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है ना, तो एक बार 2 लिख दो और जो पावर है उसको ऐड कर दो। पावर करो, क्या करो, ऐड कर दो, मतलब 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझो। इसका फिर लास्ट में फॉर्मूला देंगे। जैसे 2 के पावर कितना है, 3 है, अब मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना, 5 है। तो हमेशा जब भी पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या कर देना, ऐड करना, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप बेस अभी आपको बताइए दें कि बेस क्या होता है ना, बेस क्या होता है। तो जैसे 2 है तो 2 × 2 है, तो बेस ए है ना, 2 गो बेस है, बेस सेम है ना, दोनों 2 2, तब पावर ऐड करना। तो 3 + कितना, 5, तो 2 कितना होगा, 8 होगा। समझते चलना, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे बाबू मान लो 3 के पावर 5 है, अब मल्टीप्लाई 3 के पावर क्या है, 6 है, अब मल्टीप्लाई क्या 3 के पावर 2 है ना। तो यहाँ भी तीनों का क्या है सर, बेस सेम है। तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर को हम लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका यूज पड़ेगा, जो भी अभी सारा रूल पढ़ाएंगे ना, सारे रूल का क्या होगा, यूज होगा, है ना, यूज होगा। सर ऐसा नहीं तो जब लिखेंगे a पावर m/n अच्छा ठीक है, रहेगा तो यहाँ पे यहाँ बेस सेम है ना, तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मतलब 3 जगह 3 है ना, तो एक के बाद 3 लिखना, और जो भी पावर है उसको ऐड कर दो। तो 5 + 6 + 2, तो 3 के पावर 6 + 5 11, और +2 कितना, 13, है ना। 3 का पावर क्या होगा, 13 होगा। समझते चलना, समझते चलना, है ना। नेक्स्ट, अपना वीडियो ऑन करो, सक्षम बाबू। इससे तुम आज वीडियो काहे बंद कर, इसको उठा बैठी करवाएंगे। जैसे बाबू मान लो 4 के पावर 4 है, 4 के पावर 5 है, अब 4 के पावर 6 है। अब मेरा बच्चा डरेगा, नहीं डरेगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेला बोल देगा, कहेगा शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो काले बच्चा डरेगा। सारे जगह दे, सारे जगह क्या करेगा, बेस सेम देखेगा। हाँ सर बेस सेम देखा, है ना। फिर पावर है, सब बेस सेम है, तो पावर को सिंपली क्या कर देगा, ऐड कर देगा।
तो कैसे कर देगा? 4 + 5 + 6 + 2, इसको मेरा बच्चा तो ऐड कर ही लेगा। 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17, है ना? तो कुछ नहीं होता बाबू। नेक्स्ट बाबू, अभी लिखना नहीं, अभी समझना। आए सर, फ्रैक्शन में रहेगा तो 2/3 के पावर बाबू 3 है, और 2/3 के पावर क्या है? मान लो 4 है। तो यहाँ भी तो बेस सेम है ना, नीचे वाला क्या है? सेम है। तो फ्रैक्शन वाला चाहे कुछ भी रहे, नीचे वाला क्या है? बेस सेम है। हाँ सर, तो एक बार 2/3 मेरा बच्चा लिखेगा, है ना, और क्या करेगा, है ना? छुट्टी को तो क्वेश्चन है, और यही सब आपको क्वेश्चन दिल रहता है तो बच्चा डर जाता है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। ठीक नहीं, इसमें भी खतरनाक खतरनाक आएगा, है ना, खतरनाक खतरनाक आएगा। 2/3 बेस सेम हो गया, पावर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 2/3 है, 3 + 4 कितना होगा? 7 होगा, है ना, 7 होगा, है ना। तो ये फार्मूला है, ये क्या है सर? फार्मूला मतलब क्या सर? इसको फार्मूला के रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं, है ना, प्रोडक्ट रूप को फार्मूला के रूप में लिखना चाहते हैं बाबू, मतलब 1 के पावर n है, 1 के पावर क्या है? m है, अब मल्टीप्लाई 1 के पावर n है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये कोई है ना, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेगा? इसी तरह बेस सेम है, तो एक बार बेस लिख दो, आप पावर क्या लिख दो? ऐड कर दो। तो a प्लस, है ना, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a के पावर m + n। ये स्मॉल नंबर में रोमन में पहला फार्मूला। अगर 1 के पावर m है मल्टीप्लाई 1 के पावर n है, अब मल्टीप्लाई, है ना, m n p है, तो मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। सारे फॉर्मूला लर्न है। अब मेरा बच्चा नहीं डरेगा। m + n + क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, है ना, p हो जाएगा। ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे बताते इसको सर बॉक्स में। हाँ बाबू। सर आपको ये सारे फॉर्मूला लर्न है। सर क्या सर? सर कह नंबर रही वाला, नंबर वाला कभी भी फार्मूला नहीं होता है। ये आपका एग्जाम्पल्स है, प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल्स है, और इस एग्जाम्पल्स का नीचे ये आपका क्या बना? फार्मूला बना, ग्रीन कलर वाला। है। सर हाँ मुझे लगा लिखिए। सारे फॉर्मूले। नहीं, फार्मूला क्या होता है बाबू? कुछ नहीं, वो बेस सेम देखो, पावर जोड़ दो, बेस सेम देखो, पावर जोड़ दो। समझ में आता बाबू? अंशिका 2, अंशिका 2। यस सर। और अंश बाबू, आपको आता बाबू समझ में? यस सर। हाँ बाबू, इसमें भी हम लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, सर बहुत खतरनाक। माने आसान आसान करेंगे। सर खतरनाक भी और आसान भी। हाँ, खतरनाक के साथ आसान बाबू। नाली में। लिखिए। किसी बच्चे का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा सही से। सर मेरा बहुत मस्त। सर मेरे तो पकड़ रहे हैं। शालिनी का नहीं है। एक उत्कर्ष नहीं है, दूगो। आप वीडियो देख लीजिएगा काव्या बाबू, लेकिन जरूर देखिएगा इसमें। काव्या बाबू, आप डाटा खत्म कर दियो तो नेटवर्क कहाँ से पकड़ेगा? सर काव्या नहीं तन्नू बोल रही। काव्या बोल रही, काव्या बोल रही। लिखिए जल्दी। क्या कर रहा है अंकुश? कहाँ घसक रहा है जी? डैडी सर। नेक्स्ट बाबू। चाहिए सर आप बहुत जल्दी मिटा देते हैं सर 2 मिनट तक हाँ तो थोड़ा चाहिए। जल्दी लिखिए, पढ़ना है, बहुत चीज अभी पढ़ना है। सर आपकी टी शर्ट में जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला है क्या? हाँ यही फार्मूला। सर दिखाइए तो आपकी टी शर्ट वाला फॉर्मूला। ना फार्मूला, यही फार्मूला थोड़ी है, टी शर्ट में ही थोड़ी है जी। टी शर्ट में तो a+b के होल स्क्वायर क्यूब है। सर तो आप उसको छपवाए हैं क्या? पढ़ाई पे ध्यान, हाँ बाबू, तो छपवाया जाता है ना। सर रुक जाइए हम लोग जल्दी। का सर वीकली टेस्ट में एक बार यही वाला क्वेश्चन लाइएगा, और सर आप वो अपना टी शर्ट पहन के कैमरे के सामने ही रहिएगा ताकि सारा अच्छी अच्छी बात है।
सर अच्छी बात है। क्या गप कर रहे हो वैष्णवी? उठा बैठी करने का मन है जी वैष्णवी? में होने वाला है बाबू उठा बैठी करने का मन है क्या गप? आज सर। हाँ जी। सर अगर ये ऐसी वेरिएबल देंगे ए की पावर m और n, तो फिर सर इसको ऐड नहीं कर सकते, तो प्लस n ही लिख के छोड़ देंगे। नहीं बाबू, मल्टीप्लाई बेस से में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड करेंगे, ये प्लस लिख के कैसे छोड़ोगे? लेकिन सर इसको तो ऐड कर ही नहीं सकते, m और n को कैसे ऐड करेंगे? वही तो अरे सर एम एन आप के, हाँ जी, ई एम प्लस एन लिख के छोड़ देना, ये ऐड नहीं होगा। एम एन की जगह कोई नंबर रहेगा, ये सब क्या एम एन की जगह वही ना Yes, नंबर sir. है जी। ये ये सर वेरिएबल वो आपके तो ऐड कर फार्मूला हो देंगे, गया। लेकिन जो ऐड नहीं होगा उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे ना। हाँ ये ऐसे ही छोड़ देंगे, इसीलिए एम प्लस एन छोड़ दिया गया, वेरिएबल है। नेक्स्ट बाबू, तीसरा नंबर इसमें क्या बनेगा सर? ये फ्रैक्शन वाला बन जाएगा ए बाई बी। इसमें बहुत सारे बाबू है ना बाबू, इस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। इसमें तीसरा नंबर क्या बन जाएगा सर? इसका जो तीसरा नंबर बन जाएगा, अगर फ्रैक्शन में रहेगा जो भी बताए हैं, मतलब ए बाई बी है सर, अब पावर कितना है? एम है। अब मल्टीप्लाई ए बाई बी है कि पावर कितना है? एन है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बाई बी हो जाएगा कि पावर कितना हो जाएगा? एम प्लस एन हो जाएगा, है ना? तो ये भी आपका थर्ड नंबर हो गया। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन करते, समझते चलना जाए शांति से। हमने आपको क्या बोला? बेस सेम होगा, पावर ऐड करेंगे। आपको बोले थे बाबू, है ना, कि अगर बाबू दो गो सेम नंबर रहे, एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे, तो जोड़ने पे क्या होता है? जीरो होता है बाबू अदिति। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हो? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो निखिल बाबू। आपको बचपन में पढ़ाए थे किसी भी नंबर के पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। बचपन में आपको बताए थे बाबू, किसी भी नंबर के पावर जीरो बैठाओगे क्या होगा? 1 होगा। ठीक, इधर रफ वर्क में लिखेंगे बाबू, समझना शांति से, क्योंकि इसको अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। मान लो बाबू 10 है, 10 के पावर जीरो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर जीरो बैठाएंगे, है ना? जैसे 100 है, 100 के पावर जीरो हमेशा क्या होगा? 1 होगा, थर्ड नंबर, है ना बाबू? जैसे मान लो 45 है, किसी भी नंबर के पावर जीरो ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। इसको याद रखना, याद रखना, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए अदिति और बाबू निखिल। किसी भी नंबर के पावर जीरो, हाँ साइड में इसको लिखना, जैसे 1 2 3 है, 5 भी है, पावर जीरो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कुछ हो दे दो, एक ए के पावर जीरो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। किसी भी चीज का पावर जीरो, है ना? मान लो इतना बड़ा है, मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। ए बी सी के पावर जीरो हमेशा क्या देगा? 1 देगा, है ना? ठीक, 7 हो, कुछ हो दे दो। मान लो यहाँ पे सर, अदिति का चित्र, सर आपने अदिति का बैक बना, में बनाया था किसी का फोटो और कहा था अपना अपना हाँ, नाम लिख लो। यहाँ अदिति के पावर जीरो दे दो, हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? 1 हो सर जाएगा, है ये ना? आप है। अच्छा ठीक, अदिति है, भोली है, प्यारी बच्ची है, ठीक। सर इतने पतले तो आप ही हो सकते हैं। सर इंसान का डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। कहाँ नंबर सर ये कितना लिखना तक? है रफ वाला, कितना बार लिखवाएंगे? सर 17 से स्टार्ट करना है। इतना गलत किया, अल्लाह मत, डायरेक्ट लिख दिए है। रोमन न्यूमरल्स देखिए ना सर, लास्ट वाला गलत लिखे हैं आप। सर वो लास्ट 7 होगा सर। लास्ट 7 होगा सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। कितना नंबर स्टार्ट करें बाबू यहाँ से? सर क्वेश्चन 17 से। 20। सर रफ लिखना है। हाँ जी, उसको लिखना 2 के पावर -2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। ये सब बाबू जनरली बाबू 8 क्लास के बच्चा से पूछोगे ना तो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, कंफ्यूज आ जाएगा। मेरा बच्चा नहीं कंफ्यूज आएगा।
यस सर, आखिर आप इतना अच्छा पढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू, मान लो 5 के पावर लिखे 2 है, सर? मल्टीप्लाई 5 के पावर -2 है। ये लिखना है? हाँ लिखना है, लिखो। इसको सोल्व कर बता रहे हैं, कैसे सोल्व करोगे बता रहे हैं, इतना लिखे, आंसर बता रहे हैं कैसे सोल्व करोगे। सर हम तो खुद ही कर लेंगे। कितना होगा दीदी? क्वेश्चन नंबर 17 का कितना होगा बोलिए अदिति बाबू? तो 1 आएगा क्वेश्चन नंबर 17 में भी। कितना होगा दीदी? 4 ही होगा सर। सर 1 सर 1 अब 1 होगा, 1 होगा। जल्दी लिखो जी। सर फिर दूसरे का भी 18 में भी वही होगा, 19 में भी वही सर होगा। 19 में भी वही होगा। सर सबका आंसर वही है। S1 म्यूट करो जी। मारिए करो। सर आप अभी तो 0 मल्टीप्लिकेशन वाला बताया, है। इसका डिवीजन नहीं। हाँ शांति समझो। कौन सा? इसको कैसे करेंगे सर? तो बेस सेम है ना सर, बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -2 + 2, -2 + 2 कितना होता है? 0 होता है। और अभी पढ़ा है किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। म्यूट करो जी। यहाँ भी बेस सेम है सर, बेस सेम है तो पावर क्या करो, जोड़ दो। तो -3 + 3, -3 + 3 कितना? 0, 3 का पावर 0 हो रहा कितना होगा? अभी बताएं, 1 होता है। यहाँ भी बेस सेम है बाबू, 5 के पावर 2 और -2, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड ऐसे कर सकते हो, 2 + -2, 5 प्लस माइनस कितना? माइनस होगा तो 2 के पावर -2, तो 5 के पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। तो सारे कर क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसमें और भी है, इसमें भी और बढ़िया बढ़िया है, लेकिन सब आसान है। ये सब आपको 8 में पढ़ाया जाएगा बाबू, बहुत सारे स्कूल में 8 में भी नहीं पढ़ाया जाता है ना। आप लोग किसी अपने फ्रेंड 7 से से पूछना, स्टार्ट। अपने फ्रेंड 8 वाले से पूछना, नहीं है बता पाएगा। 2 के पावर -2, 2 के पावर सर +2। मेरे घर के ऊपर ही रहती है दीदी 8th क्लास। आराम से बता देगा। सर बिल्कुल नहीं। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, DI बाई बाबू। सर DIY तो अरे टाइम के टाइम हो गया तो 2 के पावर 5 × 2 के पावर 5। तुरंत। सर आपको जितना देना है दे दीजिए, मैं सारा बना लूंगा। ये सबसे आसान चैप्टर है, खाली आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए बस। बेसिक ठीक है। -5 लिखे हैं हाँ -5 है, सर, वो नहीं ऊपर वाला। ऊपर वाला सिर्फ 5 है। क्या देंगे? चलो इसमें और भी हम लोग खतरनाक खतरनाक करेंगे, है ना। आसान सा आज इसको सारा बच्चा रात को रिवाइज कर लेगा तो कल और पढ़ने में मजा आएगा। कल वाला रिवाइज करेगा तो परसों और मजा आएगा। ये सब आसान वाला चैप्टर है बाबू। सही से कैसे समझ करना है? समझ में आ जाता ना बाबू दीदी?